हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज सौरभ। आज हम बात करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। दिस इज चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 12 सोल्यूशन चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को भी स्टडी किया था, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन को भी डिस्कस किया था। आज हम कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता क्या है और डिपेंड किस पे करता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको पुराना रिव्यू दे देता हूं। हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर थी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। उन सब प्रॉपर्टीज में हमने लास्ट में हर एक प्रॉपर्टी में एक पार्ट किया था जिसका था डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो उसी को हम आज यहां पे लिख रहा हूं मैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट हर एक प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया था कि जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं, जो मॉलिक्यूलर मास था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा था। क्या सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कम है या ज्यादा है, वो इस पे डिपेंड कर रहा था मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। देखिए, द वर्ड एबनॉर्मल मीन डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। डेविएशन का मतलब हो गया नॉर्मल से अलग वैल्यू आना। तो सिंस हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर मास है सोल्यूट का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, या हम ऐसा बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो हम इन अदर सेंस हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट की। अगर सोल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूलर मास कम होगा, और अगर सोल्यूट के मॉलिक्यूल कम होंगे तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। बट हम ऐसा देखते हैं कि जब भी हम मॉलिक्यूलर मास निकालने जाएं, जो हमारा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है वो कभी भी इस वैल्यू के बराबर नहीं आता। ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो हमारा मॉलिक्यूलर मास, जो हमारा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या फिर जिसको ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, वो कभी भी ऑब्जर्व, कहने का मतलब ये होगा कि ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होता है द मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो हम मास निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, वो ऑब्जर्व्ड के बराबर नहीं आता है। रीजन उसका ये है कि वहां पे या तो डिसोसिएशन हो जाती है या फिर एसोसिएशन हो जाती है सोल्यूट मॉलिक्यूल की। कहने का मतलब ये हुआ, जहां तो वहां पे डिसोसिएशन होती है या फिर एसोसिएशन। लेट अस सपोज मैं एक सोल्यूट ले रहा हूं, कोई भी सोल्यूट है, उसको जब मैं सोल्यूशन में डालता हूं तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है। लेट अस सपोज डिसोसिएशन हो रही है। डिसोसिएशन होने से क्या हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है सोल्यूट के वो ब्रेक डाउन हो गए। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गए, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंक्रीज हो गए। अगर वो चीज इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, बट सोल्यूट तो सेम है। तो अगर एसोसिएशन हो जाती है तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो अब बढ़ जाएगा। तो इन अदर सेंस हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से यूज करके निकाल रहे हैं वो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास के बराबर नहीं आता, ड्यू टू रीजन डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। अब जो चेंज हुआ मॉलिक्यूलर मास, इस चीज को बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। कि जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं वो उनमें वेरिएशन आ रही है, डेविएशन आ रही है, तो इस मॉलिक्यूलर मास को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इज इट क्लियर? तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों होता है? जस्ट ऑफ 2 रीजन। जहां तो वहां पे डिसोसिएशन होती है और वहां पे एसोसिएशन होती है।
अगर डिसोसिएशन होगी तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, एसोसिएशन होगी नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। हम ऐसा भी बोल सकते हैं डिसोसिएशन या एसोसिएशन होने पे नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं इन हेंस द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट चेंजेस। अगर मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है इसका मतलब ऑब्जर्व्ड और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है दोनों की वैल्यूज अलग हैं। अगर दोनों की वैल्यूज अलग हैं तो हम इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो केमिस्ट ने स्टेप लिया दैट वाज वेंट हॉफ। वेंट हॉफ ने एक अपना फैक्टर दिया जिसको वेंट हॉफ फैक्टर भी बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमें ये बताता है कि नेचर ऑफ जो सोल्यूट कैसा है, क्या सोल्यूट की टेंडेंसी है एसोसिएट होने की, क्या सोल्यूट की टेंडेंसी है डिसोसिएट होने की, या फिर क्या सोल्यूट एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं दिखाता, ये बताता है हमें वेंट हॉफ फैक्टर। तो लेट अस डिस्कस वेंट हॉफ फैक्टर। तो वेंट हॉफ फैक्टर की बात कर रहे थे। वेंट हॉफ फैक्टर हमें सिर्फ नेचर ऑफ सोल्यूट बताता है, क्या सोल्यूट की टेंडेंसी है एसोसिएशन की या सोल्यूट की टेंडेंसी है डिसोसिएशन की, ये हमें वेंट हॉफ फैक्टर बताता है। तो वेंट हॉफ फैक्टर जो है उसको आई से डिनोट किया जाता है, कुछ बुक्स में आयोटा भी लिखा होता है, आई से डिनोट किया जाता है। इट इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इन सेंस आप ऐसे भी लिख सकते हो अदर सेंस में कि रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और हमें यह भी पता है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो इन अदर सेंस हम ऐसा लिख सकते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की अगर हम रेशियो ले लें ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास से तो उसको बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। तो वेंट हॉफ फैक्टर हमें यह बताता है कि सोल्यूट की जो टेंडेंसी है क्या एसोसिएशन की ज्यादा है या डिसोसिएशन की ज्यादा है। अब देखो यहां से केस अराइज हो जाता है, लेट अस सपोज अगर मैं बोलूं आई की वैल्यू 1 है, अगर हम बोलते हैं आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 होने का मतलब हो गया नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू सेम होगी। तो उस केस में क्या होगा, देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, कि जो सोल्यूट मॉलिक्यूल होंगे ना ही उनमें एसोसिएशन होगी ना ही डिसोसिएशन। क्यों? क्योंकि तब जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है वो कॉलिगेटिव जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास के बराबर आ जाएगा। दूसरा केस हम लेते हैं जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया कि जो देखो जब भी कोई वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो इसका मतलब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू छोटी है एज कंपेयर टू न्यूमिनेटर। तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होंगी वो ज्यादा होंगी। ऐसा कहने का मतलब हो गया ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जो नंबर ऑफ मोल हमने ऑब्जर्व किए वो ज्यादा थे एज कंपेयर टू नॉर्मल। तो उस केस में अगर हमने जो ऑब्जर्व किए वो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए हैं इसका मतलब ये क्या हो गया, डिसोसिएशन। ये कब होगा, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन। एंड थर्ड वन इज आई इज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब हो गया जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो इसका मतलब ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए हैं, और अगर ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए हैं उस केस को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। तो वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में हमने यही पढ़ा कि ये हमें नेचर ऑफ सोल्यूट के बारे में बताता है। अगर वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू 1 है तो उस केस में ना ही डिसोसिएशन होती है ना एसोसिएशन। अगर वो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वहां पे डिसोसिएशन होती है, और अगर लेस देन 1 है वहां पे एसोसिएशन होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन वेंट हॉफ फैक्टर जिसको आई से डिनोट किया जाता है और डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं, दोनों को अल्फा से डिनोट करते हैं। तो हम बात करेंगे कि वेंट हॉफ फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन में क्या रिलेशनशिप है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन किसके बराबर होता है, अल्फा जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए या डिसोसिएट हुए टोटल में से। लेट अस सपोज मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 में से 90 टूट जाते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, 90 डिवाइडेड बाय 100। कितने मॉलिक्यूल्स टूट गए टोटल में से उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऐसे ही एसोसिएशन निकाल सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए टोटल में से। तो अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन वेंट हॉफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, इसका पहला पार्ट करते हैं हम जिसमें वेंट हॉफ फैक्टर एंड अल्फा, मतलब वो केस लेंगे
जब डिग्री ऑफ एसोसिएशन को कंसीडर किया जाता है। एसोसिएशन को कंसीडर किया जाता है। एसोसिएशन में क्या होता है कि छोटे छोटे सोल्यूट मॉलिक्यूल मिलके, मतलब अ नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा सोल्यूट मॉलिक्यूल बना देते हैं। मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिले और इन्होंने क्या कर दिया, एक बड़ा सोल्यूट मॉलिक्यूल बना दिया। इसको बोलते हैं एसोसिएशन। क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। तो कहता है लेट करो कि जब हमारे पास स्टार्टिंग में, इनिशियल में, जो हमारे पास जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो हमारे पास सारे के सारे छोटे छोटे सोल्यूट मॉलिक्यूल थे। अगर उस टाइम पे सारे के सारे सोल्यूट मॉलिक्यूल स्मॉलर थे, मतलब कम थे, छोटे थे, माइनर थे, तो उस टाइम पे एसोसिएशन नहीं हुई थी, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या था? 0। तो लेट करो कि अगर वन में से अल्फा टूट जाते हैं, मतलब अल्फा एसोसिएट हो जाते हैं, मतलब 1 टोटल थे, उसमें से अल्फा पार्ट जो है वो एसोसिएट हो गया। तो जो आगे प्रोडक्ट में बने वो कितने हो जाएंगे? अल्फा अपॉन एन। मतलब अल्फा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि कम हो गए, अगर ज्यादा होते तो मल्टीप्लाई होते। तो इस इनिशियल स्टेज पे हम देखें तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? टोटल मोल्स दैट इज 1 + 0 दैट इज 1। एंड यहां पे आफ्टर टाइम देखें तो क्या होगा? 1 - अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। तो ये आ गया फाइनल स्टेज पे। और हमने किया वेंट हाफ फैक्टर जो होता है वो होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आ गई हमारे पास? 1 - अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। और नॉर्मल कितनी है हमारे पास? 1। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा I = 1 - अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। तो हम यहां से अल्फा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अगर मैं 1 को ट्रांसपोज कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा I - 1 = अल्फा अपॉन एन माइनस अल्फा। तो I की वैल्यू जो है, अल्फा की वैल्यू हम यहां से अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा अल्फा 1 अपॉन एन माइनस 1। तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा I - 1 अपॉन 1 अपॉन एन माइनस 1। तो ये आ जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वेंट हाफ फैक्टर। कि वेंट हाफ फैक्टर के साथ डिग्री ऑफ एसोसिएशन का रिलेशन क्या है, तो उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि यहां पे कोई आपको कंफ्यूजन होगा। सिर्फ आपने ये याद रखना है एसोसिएशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाता है, क्योंकि वर्ड का मीनिंग ही यही है कि मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और जो मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कम हो जाएंगे। तो यहां पे एसोसिएशन की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा केस हम करते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट हाफ फैक्टर। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? मतलब उस केस में जब डिसोसिएशन हो रही है, डिसोसिएशन को हम ऐसे लिखते हैं, एक मॉलिक्यूल टूट के एन मॉलिक्यूल बना रहा है, एक मॉलिक्यूल टूट के एन मॉलिक्यूल बना रहा है। सिमिलरली सेम लेंगे, जैसे जब रिएक्शन हमारी स्टार्ट नहीं हुई है, जब एट T = 0, तब हमारे सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके हैं? सोल्यूट के, और वो टूटे हुए नहीं है। तो डिसोशिएटेड कितने आ गए? 0। लेट अस सपोज 1 में से अल्फा टूट जाते हैं, 1 में से अल्फा टूट जाते हैं, तो प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे? N अल्फा। देखो किस तरह से, अगर मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं NaCl का, अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल है NaCl के, तो चलो स्टार्टिंग से लेते हैं, 100 मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से 90 टूट जाते हैं। 90 टूट गए तो ये क्या बनाएंगे? 90 Na पॉजिटिव बना देंगे, 90 Cl नेगेटिव बना देंगे। तो 90 इज N कि कितने मॉलिक्यूल टूटे। तो यहां पे आ गया 1 - अल्फा टूट गए। अगर एक मॉलिक्यूल NaCl का टूट रहा है, वो बना रहा है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, क्योंकि इसमें 2 ही आयन है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल ने टूट के 2 आयन बना दिए। तो सेम इज द केस, अगर अल्फा टूट गए तो कितने बनाएंगे? यहां पे 2 ले रहे हैं, ऐसे कोई भी कंपाउंड होंगे, जैसे AlCl3 है, वहां पे क्या होगा? 3 बनेंगे, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, तो 4 बन गए यहां पे। तो ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं। तो हम डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? n को यूज करते हैं। n इज n इंटीजर। तो अगर 1 में से अल्फा टूट गए तो n अल्फा हमारे पास न्यू बन गए। तो इस स्टेज पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1, और इस स्टेज पे कितने आ गए? 1 - अल्फा प्लस n अल्फा। तो जो
वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होती है वो आ जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, बिल्कुल सेम जैसे हमने लास्ट टाइम किया, अपॉन 1। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आई माइनस 1 आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो अगर इसकी वैल्यू निकालें आई माइनस 1 इक्वल टू एन अल्फा माइनस अल्फा, तो आई माइनस 1 इक्वल टू अल्फा एन माइनस 1। तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो ये आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर को आप यूज करके डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए सिंपल होगा। ये जो हमारा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है उसको पता करने के लिए क्या मॉलिक्यूल की टेंडेंसी है एसोसिएशन की या डिसोसिएशन की, वहां से हम निकाल सकते हैं। तो ये था आपका एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, रिलेशन ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल विद वेंट ऑफ फैक्टर। आई होप आपको यहां से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट आपकी क्वेरी को क्लियर किया जाए। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपकी जो वीडियोस हैं अप टू डेट रहें। और आपको इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इवन मोलैरिटी ये सारा का सारा इंक्लूड हो जाएगा उसमें। तो आपके लिए एक प्रैक्टिस शीट हो जाएगी, तो आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रोवाइड कर दूंगा और पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू।